सिंगल डिजिट इवन इंटीजर का तो सेट ये वाला होगा बच्चों हमारा। अब देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए तो इस सेट के अंदर 9 एलिमेंट है, यानी कि इस सेट के अंदर इतने एलिमेंट हैं जिनको हम गिन सकते हैं, यानी कि इस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और इस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या है द सेट ऑफ सिंगल डिजिट इवन इंटीजर, सिंगल डिजिट इवन इंटीजर का सेट ये वाला होगा और इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट। अच्छा बच्चों देखिए ये जो है होल नंबर का सेट 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू चलता जाएगा, यानी कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, इतने एलिमेंट आ जाएंगे जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। और जिस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाए उस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट तो नहीं बोल देंगे, नहीं ना बोलेंगे बच्चों। तो इसका मतलब ये भी हमारा फाइनाइट सेट ये नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सा सही है ऑप्शन, दूसरा और तीसरा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आंसर होगा हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए फिर हम आगे मूव करते हैं। अब बच्चों अगले टाइप पे मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला टाइप हमारा फोर्थ टाइप जो होगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, अगला जो हमारा सेट का टाइप है कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। देखिए बच्चों आप लोगों को नाम से ही अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा। आप लोगों को नाम से थोड़ा थोड़ा बच्चों क्लियर हो रहा होगा कि इनफाइनाइट सेट क्या होगा। तो ए सेट which has a set which has infinite number of elements, a set which has infinite number of a set which has infinite number of elements, a set which has infinite number of elements is called infinite set. It's called infinite set. ठीक है बच्चों, देखिए एक ऐसा सेट, ऐसे सेट्स जिनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट जिनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वैसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो वैसे सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, the set of natural numbers। दूसरा होगा बच्चों the set of whole numbers, the set of whole numbers। तीसरा हो जाएगा बच्चों हमारा, मान लीजिए अगर तीसरा एग्जांपल देखना चाहें तो the set of integers, the set of integers। अगला एग्जांपल देखना चाहे बच्चों तो the set of rational numbers, the set of rational numbers।
और भी अगर एग्जांपल देखना चाहे तो हो जाएगा द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे इनफाइनाइट सेट्स के, इनफाइनाइट सेट के। समझ में आ रहा है बच्चों? एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिखा पहला, एंड ईटीसी एटसेट्रा, बहुत सारे हो जाएंगे। पहला एग्जांपल क्या लिखा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, होल नंबर के सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, इंटीजर के सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, रेशनल नंबर के सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो ये सारे सेट्स में इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ये किस सेट्स के एग्जांपल हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट के। ये किस सेट के एग्जांपल हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट सेट के। समझ में आ रहा है बच्चों? ऑल आर इनफाइनाइट सेट, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए इसको, फिर हम इससे आगे मूव करते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट का क्या मीनिंग हुआ बच्चों? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट हुआ क्या, लिखते हैं। तो the number of elements, the number of elements, the number of elements, the number of elements in finite set, sorry, the number of elements, the number of elements of finite set, the number of elements of finite set is called order of finite set, it's called order of finite set, and it is denoted by, O of A or N of A। याद कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट A। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए मैंने यहां क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट A। ठीक है बच्चों, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट A इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। बच्चों देखिए कहने का मतलब है कि किसी फाइनाइट सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसी को उसका ऑर्डर कहा जाता है, उसी को उस सेट का ऑर्डर बोला जाता है। जैसे देखिए द सेट ऑफ सिंगल डिजिट, द सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। बच्चों सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, तो इससे ये वाला सेट हो जाएगा 2 3 5 7। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का सेट बच्चों यही होगा ना। अब देखिए इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है,
इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो इस सेट का ऑर्डर बोला जाएगा 4। ऑर्डर ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड 4। ठीक है बच्चों। अब देखिए आप, द सेट ऑफ, दूसरा एग्जांपल, द सेट ऑफ सिंगल डिजिट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, सिंगल डिजिट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, क्या बच्चों, सिंगल डिजिट पॉजिटिव ऑड इंटीजर का सेट क्या हो जाएगा, सिंगल डिजिट पॉजिटिव ऑड इंटीजर का सेट क्या हो जाएगा बच्चों, तो सिंगल डिजिट पॉजिटिव ऑड इंटीजर का सेट हो जाएगा 1 3 5 7 9। ठीक है बच्चों, सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर का सेट ये हो गया। अब देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5, तो इस सेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, इस सेट का ऑर्डर हो जाएगा 5। ऑर्डर ऑफ दिस सेट इज इक्वल्स टू 5। ऑर्डर ऑफ दिस सेट इज इक्वल्स टू 5। समझ में आ रहा है बच्चों। तो सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। अच्छा अब देखिए कोई सेट है ए, किसी सेट का मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है, तो उसके ऑर्डर को कैसे डिनोट करेंगे, तो ओ ऑफ ए या एन ब्रैकेट के अंदर ए। ठीक है बच्चों, देखिए किसी सेट का मैंने क्या नाम दे दिया, यहां पे क्या लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट ए। किसी सेट का मैंने नाम ए इसीलिए यहां पे दे दिया है कि इसके ऑर्डर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ओ ब्रैकेट के अंदर ए या फिर एन ब्रैकेट के अंदर ए। यानी कि क्या मतलब हुआ बच्चों, किसी सेट का नाम है, मान लीजिए कोई सेट है पी, ठीक है, कोई सेट है पी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 7। ठीक है बच्चों, कोई सेट है जिसका नाम है पी, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 7। ठीक है, तो इसके ऑर्डर को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ओ ऑफ पी या एन ऑफ पी। यानी कि ओ ऑफ पी का मतलब होगा ओ ब्रैकेट के अंदर पी, एन ऑफ पी का मतलब होगा एन ब्रैकेट के अंदर पी। समझ में आ रहा है बच्चों। तो हम ये कोई सेट है पी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 7, तो इसके ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे, ओ ब्रैकेट के अंदर पी या फिर एन ब्रैकेट के अंदर पी, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आज के क्लास को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, अगले क्लास में हम इससे आगे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए, अब हम धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, बेसिक क्वेश्चन ही सही, लेकिन अभी धीरे धीरे हम स्टार्ट करें। इसी तरह बच्चों हम लेवल को इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, और ये जो चीजें आगे के चैप्टर्स में बहुत ही हो जाएंगे इसके, इसलिए इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए, और बार बार पढ़िए इन चीजों को, बार बार रिवाइज कीजिए। समझ में आ रहा है बच्चों। तो चलिए यहाँ तक आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम इससे आगे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।